जय मां ललतांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मां बगलामुखी की आराधना एवं साधना के विषय में कि जो नए साधक हैं या पुराने साधक हैं वह अपनी साधना में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वह उनको जानकारी में होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम मैं उन साधकों को नमन करता हूँ, उन साधकों को साधुवाद देता हूँ जो भगवती की शरण में है, जो भगवती की साधना में लीन है। परंतु भक्तों में भगवान को ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं, यह गीता में भगवान ने कहा भी है। तो ज्ञानी का अर्थ है जो अपने कर्मों को जान करके, उनके अच्छे बुरे को पहचान करके कर्म करता है, भक्ति करता है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ऐसे ही माता पीताम्बरा बगलामुखी के विषय में भी यदि हम अपूर्ण जानकारी के साथ उनकी साधना कर रहे हैं तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हम त्रुटि कर रहे हैं। उस त्रुटि से बचने के लिए, उस त्रुटि से अपने आप को बचाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी को संग्रह करें और उसके बाद फिर साधना करें। तो उनकी जानकारी के विषय में बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले नंबर तो महाविद्या कोई सी भी हो, 10 की 10 में से कोई सी भी महाविद्या हो, उनकी साधना के लिए आपको दीक्षित होना अनिवार्य है। अर्थात गुरु मंत्र लेकर के, गुरु धारण करके तब ही इस मार्ग पर उतरें, पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम यह है कि हमें सीधे सीधे माला उठा करके और 36 अक्षरीय मंत्र का जाप नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां पर दीक्षा क्रम है। दीक्षा क्रम का अर्थ है योग्य गुरु आपको सर्वप्रथम एकाक्षरी बीज मंत्र का उपदेश करेंगे, अर्थात दीक्षा प्रदान करेंगे। कुछ साल, साल भर, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब तक गुरु की आज्ञा दोबारा ना मिले तब तक एक अक्षरी मंत्र की ही साधना पर डटे रहेंगे। उसके बाद फिर आती है बारी त्रयक्षरी मंत्र की, चतुरक्षरी मंत्र की, नवक्षरी मंत्र की, 19 अक्षरीय मंत्र की और 36 अक्षरीय मंत्र की, और इससे भी अधिक अक्षर के मंत्र भी भगवती के आगे मिलते हैं। लेकिन सबका दीक्षा क्रम है और एक पूरा करने के बाद तब दूसरी अक्षर के मंत्र पर प्रवेश करेंगे, वो भी स्वेच्छा से नहीं, गुरु आज्ञा से। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि हम साधना कर रहे हैं तो ये नहीं कि सीधे सीधे हमने भगवती की पूजा प्रारंभ कर दी और मंत्र जाप शुरू कर दिया, आसन जमाया, माला ली और मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। उसके लिए हमें माता भगवती महाविद्या के परिवार को जानना होगा, उनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे कि उनके गणपति कौन हैं, उनके सदाशिव कौन हैं, उनके विष्णु कौन हैं, उनके नारायण कौन हैं, उनकी योगिनियाँ कौन हैं और उनकी यक्षिणियाँ कौन हैं। यह सब जानकारी जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक उनकी साधना आराधना अधूरी है। व्यर्थ तो नहीं है परंतु अधूरी है। हानिकारक भी नहीं कह सकते, परंतु जो लाभ आप चाहते हैं, जो लाभ भगवती का शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वह लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक विधिवत तरीके से आप महाविद्या की साधना में नहीं आएंगे। तो हमारा यही आपसे करबद्ध निवेदन है, एक विनम्र निवेदन है कि कृपया महाविद्या की साधना अपने मन से ना करें, मनमानी ना करें, और साधना में होने वाले अनुभवों को अपने गुरु से अवश्य शेयर करें, चाहे वो अच्छा हो, खराब हो या बहुत खराब हो या फिर बहुत अच्छा हो, या फिर कोई भी अनुभव नहीं हो रहा हो, वो भी अवश्य बताएं, ताकि आपके भीतर किस प्रकार के परिवर्तन कर रहा है वो मंत्र, यह जानकारी गुरु को प्राप्त हो सके और गुरु आपका मार्गदर्शन कर सके। कहीं किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं कर रहे, और उन सब से बचा करके वो आपको एक त्रुटि रहित
साधना करा सके। तो इसलिए गुरु के लिए सहायक बने, गुरु से हर अच्छा बुरा अनुभव अपना शेयर करें और गुरु का सम्मान करें, गुरु की पूजा करें, गुरु से आदेश लेते रहें, समय समय पर उनसे कनेक्टिविटी में बने रहें। जय माँ ललितांबा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।